आप राम कहिए तब भी ये सब प्रसन्न होंगे, आप श्याम कहिए तब भी ये सब प्रसन्न होंगे, क्योंकि राम के बिना शिव नहीं मिलते और शिव के बिना राम नहीं मिलते। क्योंकि ये दोनों का आपस में जो रिश्ता है ना एकदम अलग है। मौका जब पड़ता है तो दोनों मित्र बन जाते हैं, और जब मौका मिलता है एक दूसरे को पूज लेते हैं। क्योंकि शिव अगर किसी की पूजा करते हैं तो राम की, और राम ने अगर किसी को पूजा है तो शिव को। ये दोनों जैसा मौका मिल जाता है वैसे ही एक दूसरे के साथ में अपना संबंध निभा लेते हैं। कल की कथा में बड़े प्रेम से हम और आपने सुना कि भगवान शंकर सती जी को लेकर के कथा श्रवण के करने के लिए पहुंचे किसके पास? अगस्त जी के पास। कथा को सुना, सती जी का तो मन नहीं लगा, क्योंकि मन था ही नहीं, भगवान की कथा का शौक ही नहीं था, तो इनका मन नहीं लगा। और ध्यान देना, अगर हम कथा मन से सुनेंगे तो कहीं ना कहीं हम जिसके बारे में ज्यादा सुनते हैं ना तो उससे लगाव हो जाता है। लगाव हमें दो प्रकार से होता है, या तो उसे देख करके लगाव हो जाता है, देख करके प्रेम हो जाता है, या फिर हम उसके बारे में इतना सुनते हैं कि एक बार ऐसा लगने लगता है कि क्यों ना उससे एक बार मिल लिया जाए। और ध्यान देना, आज भगवान शंकर ने अगस्त्य जी के मुखार विंद से इतना सुना, राम के बारे में इतना सुना कि राम बड़े दयालु हैं, राम बड़े कृपालु हैं। तो शंकर जी वहां से चल तो पड़े, रास्ते में जा रहे हैं, विचार किया, मैंने कथा में सुना है कि राम बड़े कृपालु हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि दया करते हैं, जल्दी कृपा करते हैं, लेकिन क्यों ना एक बार आजमा लिया जाए, एक बार बुला करके देखें क्या वो सच में दया करता है या फिर ऐसे ही सुनने को मिलता है। क्योंकि शंकर जी ने तो एकदम मन लगा करके कथा को सुना था, तो आज मन हुआ कि क्यों ना इस समय राम का दर्शन पा लिया जाए। और ध्यान देना, रास्ते में चले जा रहे हैं सती जी के साथ में शिव, और आज विचार किया कि राम अगर आप सच में कृपालु हैं, सच में दयालु हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आज अगर आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करोगे तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि ये कथा सुनने से कोई फायदा नहीं है। मैंने अभी अभी कथा में सुना है कि आप बड़े जल्दी कृपा करते हैं, आप किसी भी रूप में आकर के मिल सकते हैं, आप कहीं भी किसी भी समय मिल सकते हैं किसी को भी। तो शंकर जी ने कहा कि मैं मानता हूँ, लेकिन आज मेरे से मिलने के लिए आपको आना पड़ेगा, तब मैं जानूं कि राम आप सच में दया करते हैं, सच में कृपा करते हैं। और ध्यान देना, आज भगवान भोलेनाथ ने हाथों को जोड़ा और मन ही मन में भगवान राम के चरणों में ध्यान दिया, और आज भगवान राम से कहा कि प्रभु मैं किसी को नहीं मानता, ना तो मेरे पास रिश्तेदार है, ना आपके अलावा कोई मित्र है, परिवार भी नहीं है, मेरा तो सब कुछ आप ही है, अगर आप नहीं सुनोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। और आज भगवान शंकर कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मन कहाँ है? राम के चरणों में। और भोलेनाथ हम और आपको ये संकेत देते हैं कि आप तन से दुनिया वालों के बने रहिए, लेकिन मन सदैव भगवान के चरणों में लगाए रहो। कई माताएं कहती हैं कि हमें पूजा करने को टाइम ही नहीं मिलता, काम ही इतना होता है घर का। तो ध्यान देना, माला लेकर के बैठना ही भगवान का भजन नहीं होता। आप अपना घर का कार्य करते रहिए, झाड़ू लगाते जाइए और मन में भगवान का भजन गाते जाइए, आपका काम भी हो जाएगा और भजन भी हो जाएगा। आप भोजन बनाती हो, भोजन बनाते बनाते राम का नाम लेती रहो, आपका भोजन भी बनेगा और भगवान का भजन भी होगा। और ध्यान देना, अगर भजन गाते गाते आप भोजन बनाओगी तो फिर वो भोजन नहीं प्रसाद बनेगा। जो जो वो भोजन खाएगा ना उसकी बुद्धि भी सुधरती चली जाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए
भगवान की तरफ बढ़ना है तो हमें अपने खाने पीने पर भी ध्यान देना है। आज भगवान राम की आंखों में आंसू, क्योंकि त्रेता का टाइम था। भगवान राम लीला करने के लिए इस धरती पर आए हुए थे। लीला कहाँ चल रही थी कि जानकी जी का हरण हो चुका है। राम लक्ष्मण जी के साथ में उसी वन में घूम रहे थे जहाँ भगवान शंकर थे। आज राम की आंखों में आंसू, इधर भगवान शंकर की आंखों में आंसू, और आज महादेव ने हाथ जोड़ करके आंख में आंसू ला करके इनके हृदय से आवाज निकली कि राम, तेरा दर्श पाने को, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। दर्श पाने को जी चाहता। और शंकर ने कहा राम, आज अगर नहीं आए तो समझ लो फिर जल्दी जल्दी में विश्वास नहीं कर पाऊंगा। और रोकर के कहा प्रभु, उठे राम तेरी मोहब्बत का दरिया, राम तेरी मोहब्बत का दरिया। कहा जाता है कि अगर प्रेम करना है तो दुनिया वालों से मत करिएगा, परिवार से मत करिएगा। प्रेम करने लायक अगर कोई है तो भगवान है, जहाँ आपको कभी ठुकराया नहीं जाएगा, सदैव आपको अपनाया जाएगा। नशा करना है तो राम के नाम का नशा करिए। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। जय हो जय हो। कई लोग कहते हैं जो नशा करते हैं उनसे पूछा जाए कि नशा क्यों करते हो, तो कहते हैं पीने वाले कि जब नशा कर लेते हैं तो चिंता नहीं रहती, टेंशन भूल जाते हैं जब तक नशा रहता है। तो ध्यान देना, ऐसा नशा क्या करना जो रात को पी रहे और सुबह उतर जाना है। अगर नशा करना है तो बढ़िया वाला करो जो संत करते हैं, जो भगवान के भक्त करते हैं। इनका नशा ऐसा होता है कि जन्म जन्म तक नशा उतरता नहीं है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को भी सुबह तक उतर जाएगी। राम नाम के 2 बूंद पी ले जरा, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। इसलिए हाथ उठा के झूमते हुए जैसे शंकर ने नशा किया है वैसा ही हम और आपको हो जाना है।
मोहब्बत का दरिया उठे राम तेरी मोहब्बत का दरिया नाम तेरे मोहब्बत का दरिया अब तुम्हें मैं शमाने को तुम्हें मैं शमाने को जी चाहता है तुम्हें मैं शमाने को जी चाहता